बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। तो इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला ब्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो आज हम बना रहे हैं जी खाने में आलू और गोभी की सब्ज़ी, और साथ में अरूज फातिमा के लिए बना रहे हैं जी साबूदाने की खीर। अरूज फातिमा को है बुखार और गला ख़राब, तो काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब है, उसके लिए बस ये बन गई है साबूदाने की खीर। ये देखें बना ली है, तो इसको उतारते हैं अब। तो अब बनाते हैं जी अपनी सब्ज़ी, तो आपके साथ भी शेयर करते हैं ये कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं मसाले, लिए हुए हैं खुश्क मसाले हैं ये। तो टमाटर, अदरक काटी हुई है, प्याज भी कटा हुआ है, और सब्ज़ी वगैरह हमने काट ली है। यहाँ पे धनिया और हरी मिर्ची हैं। ठीक है, मसाले में हमने क्या लिया है, हल्दी है, लाल मिर्चें पिसी हुई कुटी हुई, और नमक, धनिया पाउडर है, कलवंजी और मेथी दाना है, गरम मसाला है, अजवाइन है थोड़ी सी। क्योंकि ये गोभी में ना टेस्ट बड़ा अच्छा आता है इसका। और गोभी जो है थोड़ा सा आपको पता ही है कि बादी होती है, तो अजवाइन के साथ ये थोड़ा इसका ना जो सही रहती है। फिर तो ये कैसे बनाएंगे आपके साथ भी शेयर करेंगे, और आप लोग कैसे बनाते हैं हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अब उतारते हैं हम। ठीक है, रोज़ फातिमा को देते हैं, क्योंकि उसके बाद इसको हमने देनी है मेडिसिन। ये खा लेगी तो फिर तो मैंने ये जो है साबूदाना की खीर डाल दी है प्यालियों में। अब देते हैं रोज़ फातिमा को और रोज़ फातिमा के पापा को, क्योंकि दोनों को ही बुखार है और दोनों की तबीयत ख़राब है, तो इन दोनों को हम देते हैं। ठीक है, तो फिर हम अपना बनाते हैं जी सालन। और मैंने यहाँ पर जो है रख लिए हैं प्याज, ऑयल डाल के, तो इसको थोड़ा सा हमने ब्राउन करने। ठीक है, ब्राउन करके तो फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन। मैं देख के आती हूँ। तो चलें जी, उठाते हैं, देख कर आते हैं रोज़ फातिमा को और रोज़ फातिमा के पापा को। ठीक है, ये लें जी, शुक्रिया जी। तो ये है रोज़ फातिमा और रोज़ फातिमा के पापा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब? खैर भाई ठीक ठाक हैं? मुझे भी इंशाल्लाह उम्मीद है वो कि आप ठीक होंगे, तुम्हारे भी ठीक हों। ये आज हमने बनाया है साबूदाने की खीर। बस तबीयत ख़राब थी इसलिए गला ख़राब था। दुआ करें। कल रोज़ फातिमा की सालगिरह, कल रोज़ फातिमा 11 अगस्त को हो जाएगी 8 साल की। तो उसको बुखार बहुत तेज़ था रात को बेचारी को, और आप सब ने दुआ करनी है इसके लिए कि ये ठीक हो जाए। ठीक है, फ्री है, क्योंकि मुझे इंजेक्शन, रात को भी इसको इंजेक्शन लगा है, और इतनी चीखें मारी है इसने क्लिनिक में, पूरी क्लिनिक सुनने वाली थी। आज फिर इसको इंजेक्शन लगना है, कल भी लगना है, 3 इंजेक्शन इसको लगना है, कोर्स पूरा होगा फिर जी। जी ठीक हो गया। क्या है, जब मैं रात को सो जाऊंगी ना फिर मुझे इंजेक्शन लगवाना, ताकि मुझे पता भी ना चले। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे प्याज जो हैं वो हो गए हैं। अब इसमें हम डालते हैं जी अदरक लहसुन। तो ये अदरक लहसुन मैंने डाल दिया है, 1-2 मिनट इसको फ्राई करते हैं। ठीक है, तो इसमें टमाटर डालते हैं, मसाले। ठीक है, तो माशाल्लाह से हमारा अदरक लहसुन हो गया है। तो अब इसमें डालते हैं जी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर जो है डाल देते हैं, तो इसको हमने जो है 1-2 मिनट के लिए पकाना है। ठीक है, ये देखें जी
जी तो अब डालते हैं इसमें मसाला। इसको हमने 1-2 मिनट के लिए जो है भूनना है इसके साथ मसाले को। फिर इसमें डालेंगे जी सब्ज़ी अपनी, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें डालते हैं जी हरी मिर्ची साबुत वाली, ये देखें जी। इसको हमने भूनना है क्योंकि रोज़ फातिमा के पापा जो है ना वो कहते हैं इसको ना मसाले के साथ भुना करो, ठीक है। तो इसमें हम डाल देते हैं जी अदरक कटी हुई थोड़ी सी, ये लंबी लंबी इसमें मैंने काटी है, ठीक है। अब इसको भून के थोड़ी देर तो फिर इसमें जो है सब्ज़ी डालते हैं। और ये देखिए जी माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है हमारी सब्ज़ी, यहाँ पे धनिया और इसको भी काटते हैं फिर इसमें डालेंगे जी, ठीक है। तो माशाल्लाह से हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से भुन चुका है। इसमें डालते हैं सब्ज़ी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, ठीक है। तो आप सब ने बताना है कि हमने कैसे बनाई है, सही बनाई है, और आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसको हम मिक्स करते हैं जी। तो माशाल्लाह से हमने अपनी सब्ज़ी को जो है मिक्स कर लिया। इसको हम छोड़ते हैं दम पर, ठीक है। ये देखिए जी थोड़ा सा इसमें हमने लगाया है पानी ताकि ये हमारी सब्ज़ी जो है अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ पे हमने काट लिए हैं धनिया। तो ये है जी रोज़ फातिमा की मेडिसिन, और ये इसने छोड़ दी है, कहती है कि नहीं खाई जा रही। काफ़ी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब है बेचारी की ना, बुखार बहुत तेज़, बुखार नहीं उतर रहा और गले में बहुत तकलीफ़ है। तो आप सब इसके लिए दुआ कीजिएगा। कल ये 11 साल हो जाएगी, 11 अगस्त को हो जाएगी 8 साल की, और अभी स्कूल नहीं जा रही। प्लीज़ आप सब इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। जो भी इसकी परेशानी है या तकलीफ़ अल्लाह पाक जल्द से जल्द दूर करे और ये स्कूल जाना शुरू हो जाए, क्योंकि हम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत तकलीफ़ में हैं हम इसकी वजह से। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती माँ बाप से। वो 8 साल की हो गई है लेकिन इसकी तबीयत जो है ना आए दिन ख़राब, कुछ ना कुछ हुआ रहता है इसको। तो इसको जो है मैं देती हूँ मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको दम पे छोड़ देते हैं जी। तो ये है मेरे पास थोड़ा सा ज़ीरा, ये अब मैं इसमें डाल देती हूँ क्योंकि ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। इसमें जो है ज़ीरा डाल दिए। अब इसको छोड़ते हैं दम पर। तो रोज़ फातिमा को मेडिसिन देते हैं, ठीक है। फातिमा की मेडिसिन ले आई हूँ मैं, और रोज़ फातिमा रो रही है, कह रही है मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, ठीक है। चलो आओ रोज़ फातिमा, रोज़ नहीं लगवाती ना, आओ मेरे बेटा, मेडिसिन ले लो, फिर नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, नहीं लगवाती, मुझे पता है नहीं लगवाती, कह रही हूँ ना। चलो मेडिसिन ले लो, शहज़ादी बेटी है शहज़ादी। जी तो माशाल्लाह से हमारा जो आलू और गोभी का सालन है वो तैयार हो गया। अब इसमें हम डालते हैं हरा धनिया डाल के तो फिर हम बनाते हैं रोटियाँ। इसको नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो इसको हम नीचे उतार देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा जो आलू और गोभी जो है वो रेडी हो गई। रोटियों के लिए मैंने यहाँ पे जो है पेड़े बना ली हुए हैं, ये देखें जी। तो रोटियाँ बनाते हैं, तवा रखते हैं ऊपर जी। तो माशाल्लाह से रोटी हमने बेल ली है। तो हमारा तवा जो है वो गर्म हो रहा है, गर्म होते तो फिर हम रोटी ऊपर डालते हैं, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से हमारा तवा गर्म हो गया है। रोटी डाल दी मैंने, ठीक है। अब हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं जी। तो माशाल्लाह से हमारी रोटियां सारी बन गई हैं।
अब हम देते हैं जी खाना उनको, तो फिर हम अपना ये साफ़ करेंगे किचन वगैरह, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये देखें हमारा गोभी और आलू का सालन कैसा बना है आप सब ने बताना है, ठीक है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से खाना खा लिया सब ने, और मैंने किचन भी साफ़ कर लिया। ये देखें ये जो है हमारा छोटा सा प्यारा सा किचन है। खैर प्यारा तो नहीं कहेंगे आप लोग, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत प्यारा है। तो अभी हम दिखाते हैं बाहर का थोड़ा सा मौसम, काफ़ी अंधेरा हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें जी अंधेरा हो चुका है, और आज जो बारिश हुई है ना उसने गर्मी बहुत कर दी है। थोड़ी सी बारिश हुई है लेकिन उसकी वजह से ना हब्बस बहुत हो गई है, गर्मी हो गई है, अजीब सा मौसम हो गया। तो आज का हमारा व्लॉग इतना ही था। तो आज का व्लॉग हमारा इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगला व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो कि जी अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। और जो भी बहन भाई हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।